भारत की राजधानी दिल्ली में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर संयुक्त अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक मंच द्वारा एक डॉक्टर अंबेडकर गौरव सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भारी भरकम भीड़ थी। लोग जल्दी ही अपनी सीटों पर पहुंच चुके थे। आपको बता दें, ये बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का जो कार्यक्रम है, आज सबसे पहले इस कार्यक्रम में आए हुए तमाम मेहमानों को एक बैच पहनाया गया। साथ ही साथ जो विशिष्ट मेहमान थे उनको भी एक बैच लगाकर सबका सम्मान और स्वागत किया गया। इसके उपरांत आप सामने मंच पर देख पा रहे हैं कि कुछ लोगों का सम्मान भी किया गया। जो आए हुए तमाम विशिष्ट हमारे मेहमान थे उन सबका फटका पहनाकर और अन्य जो चीज़ें देकर उन सबका पहले मंच पर स्वागत और सम्मान किया गया। उसके बाद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में सबने अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कुछ लोगों ने मोमबत्ती जलाई और कुछ ने अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धा सुमन का ये कार्यक्रम काफ़ी देर तक चलता रहा। कार्यक्रम में आए हुए सविता काद्यान पवार ने सभी का स्वागत और धन्यवाद किया। इसके उपरांत कुछ और लोगों ने भी मंच से अपनी अपनी बातें रखी और सभी ने बहुजन महापुरुष व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पूर्ण जानकारी दी। साथ ही साथ मंच पर भी अन्य लोगों का लगातार स्वागत चलता रहा। स्वागत की ये बेला काफ़ी देर तक चली। चूँकि कार्यक्रम ही ये स्वागत के लिए रखा गया था, इसलिए निश्चित रूप से अलग अलग तरह के लोगों का, शिक्षकों का स्वागत लगातार होना ही था। इसी बीच मंच से भी कुछ बातें लोग अपनी अपनी रख रहे थे। बाबा साहब के जीवन को लेकर के कुछ लोग लगातार अपनी बातें रख रहे थे। तो वहीं ऊपर मंच पर लगातार लोगों का डॉक्टर अंबेडकर गौरव सम्मान समारोह के नाम से रखे गए इस कार्यक्रम में सबका स्वागत भी लगातार हो रहा था। और स्वागत आप सामने देख पा रहे हैं कि सारी जो लड़ाई थी बहुजनों की, वो स्वागत को लेकर, सम्मान को लेकर के ही थी। तो सबने मंच से स्वागत किया और साथ ही साथ विशिष्ट मेहमान सुधाकर भीमराव गायकवाड़ जी ने भी मंच से अपनी बातें रखते हुए बाबा साहब के बारे में संपूर्ण जानकारी वहां बैठे तमाम लोगों को दी। इसके बाद तक भी बाबा साहब के चरणों में पुष्पांजलि का सिलसिला लगातार जारी था और जैसे जैसे लोग इस कार्यक्रम में पहुंच रहे थे वैसे वैसे ही लोग बाबा साहब के चरणों में अपने अपने श्रद्धा सुमन लगातार अर्पित कर रहे थे। आप सामने देख पा रहे हैं कि लोग बाबा साहब के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन लगातार अर्पित कर रहे हैं, चाहे महिलाएं हों, पुरुष हों। सविता काद्यान जी भी, चेयरमैन साहिबा जो हैं सविता काद्यान जी, उन्होंने भी बाबा साहब की तस्वीर पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और अन्य लोग, महिलाएं खासकर, अब बाबा साहब के चरणों में लगातार अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। श्रद्धा सुमन का ये सिलसिला भी काफ़ी देर तक चलता रहा। श्रद्धा सुमन की बेला के बाद अब बारी थी फिर से लोगों के सम्मान की। इसी बीच मुख्य अतिथि श्री कौशल कुमार जी ने आए हुए कुछ और लोगों को सम्मानित किया और सम्मान करने का सिलसिला भी काफ़ी देर तक चलता रहा।
इसी बीच मंच से कुछ और लोगों ने भी अपनी अपनी बातें रखी और बाबा साहब के जीवन में उनके मेहनत, लगन और प्रयासों को लेकर उन्हें सबने बाबा साहब को याद किया। आपको बता दें, इसमें दिव्यांग लोगों के लिए भी सामान आया था, सामान पहुंचा था, जो उन सबको बाद में दिया जाना था। आप सामने देख पा रहे हैं कि कुर्सियों, व्हील चेयर पर भी दिव्यांग लोग बैठे हुए थे, लेकिन कार्यक्रम बाद में दिया गया। किसी बीच कुछ लोगों का और सम्मान हुआ। सम्मान के बाद तुरंत ही दिव्यांग लोगों को व्हील चेयर व अन्य तरह के उपकरण वितरित किए गए और सबको इस मौके पर सबने एक दूसरे बधाई भी दी और सविता काद्याल जी ने सबका धन्यवाद किया कि जिन लोगों ने उन्हें हेल्प किया है ये सब सामान के लिए, उन्होंने सविता काद्याल जी ने सबका धन्यवाद करते हुए सबको थैंक यू कहा। इस सब के बाद एक बार फिर से सम्मान का सिलसिला शुरू हुआ। सम्मान काफ़ी देर तक चलता रहा। ये सम्मान बहुत सारे टीचर्स को, मेहमानों को, व जो बच्चे 10th-12th में पास हुए हैं अच्छे मार्क के साथ 80% के ऊपर, उन सबको सम्मानित किया गया। जिन जिन लोगों को इस मंच पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, उन सभी ने इकट्ठे होकर एक साथ मिलकर अधिकारियों के साथ आए हुए विशिष्ट मेहमानों के साथ ग्रुप फोटोग्राफी भी करवाई और सब ग्रुप फोटोग्राफी करवाते हुए सब लोग बड़े ही खुश थे। सबके चेहरे पर खुशियाँ थी और कुछ आगे बेहतर करने के लिए इन लोगों को सम्मान दिया गया था ताकि समाज के लिए और बेहतर कर सकें। इसी बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने भी श्री ऋतुबाला मीना जी ने सबको संबोधित किया। उसके बाद अन्य लोगों ने भी मंच से आए हुए तमाम मेहमानों को, गेस्टों को अपनी अपनी बातों से अवगत कराया। इसके बाद और मेहमानों का भी और विशिष्ट मेहमानों का भी मंच पर स्वागत किया गया और स्वागत की ये बेला भी काफ़ी देर तक चलती रही। आप सामने देख पा रहे हैं कि लगातार स्वागत सबका किया जा रहा है।
कार्यक्रम की खास बात ये रही कि इसमें डॉक्टर अंबेडकर गौरव सम्मान से उन बच्चों को भी सम्मानित किया गया जिन बच्चों ने हाल ही में 10वीं क्लास में 80% से ज़्यादा मार्क यानी कि अंक हासिल किए। उन सबको भी एक शील्ड और बैग देकर सबको सम्मानित किया गया। और सम्मान के नहीं है, सम्मान है एक आदमी को आगे ताकत देने की, उसकी जो पहचान है, उसकी जो ताकत है, उसको और बूस्ट अप करने की। इसीलिए इन बच्चों को इस मंच पर सम्मानित किया गया ताकि वो आगे चलकर और बेहतर पढ़ाई करें और सामाजिक अच्छे क्षेत्रों में कार्य करें और पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बने। और जब अच्छे इंसान बनेंगे तो निश्चित रूप से समाज में बेहतर काम करेंगे। इसके बाद मुख्य अतिथि श्री कौशल कुमार जी, निदेशक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ने मंच पर अपने विचार साझा किए। समाज का एक वर्ग है जो कि शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, साथ साथ जो है वो अस्पृश्यता से भी ग्रसित है। एक जो है सेक्शन ऐसा था जिसको शिक्षा का अधिकार नहीं था, जो है गांव के कॉमन कुएं थे उससे पानी नहीं ले सकते थे। और कुछ इतिहासकारों ने तो यहाँ तक कहा है, जो कि अतिशयोक्ति हो सकती है, कि एक वर्ग की अगर छाया तक पड़ जाती थी तो शुद्धिकरण करने के लिए काशी और मथुरा जाया जाता था। और इसमें अतिशयोक्ति हो सकती है, बट कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर बाबा साहब को ये कार्य दिया गया कि जो आप एक ऐसे संविधान की संरचना कीजिए जिसके अंदर समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसर प्राप्त हो सके। जब समाज के प्रत्येक वर्ग को अवसर प्रदान करने की बात आई तो सबसे पहले तो शिक्षा एक ऐसी चीज है कि जिसके अगर आप शिक्षित हो जाएंगे तो आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। और शिक्षा का अधिकार जो है एक वर्ग के पास नहीं था। तो बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो उसके अंदर जो है प्रावधान किया गया कि एक जो है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का जो है प्रावधान किया गया। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन ये था कि समाज के एक वर्ग के लिए जो है रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। और उस रिजर्वेशन में शैक्षिक रिजर्वेशन, राजनीतिक रिजर्वेशन और सर्विसेज में रिजर्वेशन, ये 3 तरह की जो है वो की गई। और ये करने के बाद में बाबा साहब को ये लगा कि हमने ये सब प्रावधान कर तो दिए हैं, परंतु इनको लागू करने वाले लोग इनको जो है पूर्णतः लागू करेंगे या नहीं, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए। ये प्रश्न बाबा साहब के जो है उस समय जो है मस्तिष्क में आया। और उन्होंने उसी समय जब संविधान की संरचना की जा रही थी, आर्टिकल 338 के बारे में सोचा और आर्टिकल 338 की संरचना की। उन्होंने यह इंश्योर कराने के लिए कि जितने भी ये प्रावधान बनाए गए हैं दे आर इम्प्लीमेंटेड इन टोटो, दे आर इम्प्लीमेंटेड इन वर्ड टू वर्ड, इसके लिए आर्टिकल 338 की संरचना की। और उसमें एक प्रावधान किया गया कि देयर विल बी एन स्पेशल ऑफिसर and that special officer was known as Commissioner for Civil Caste and Civil Tribe। उसका एक प्रावधान किया, he will be working as a watchdog। वो जो है यह सुनिश्चित करेगा, देखेगा कि जितने ये प्रावधान बनाए गए हैं रिजर्वेशन के और जितने भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को दिए गए हैं, दे आर इम्प्लीमेंटेड इन टोटो। और वो जो है सीधी अपनी रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति महोदय को देंगे और वो रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति जी के पास जाएगी और उसके बाद में जो है संसद के दोनों पटलों पे वो रखी जाएगी और फिर उसके बाद में दोनों पटलों पे उस पर चर्चा होगी। तो ये प्रावधान जो है जब संविधान लिखा गया तो उस समय किया गया। और 1950 के अंदर पहला जो है कमिश्नर फॉर SC and ST जो है उसने अपना कार्यभार संभाला था। तत्पश्चात पूर्व चेयरमैन ने अपनी बातें रखी और इसके साथ साथ अन्य आए हुए विशिष्ट मेहमानों ने भी मंच से बाबा साहब को लेकर अपने अपने विचार साझा किए। और उन्होंने बताया कि किस तरह से बहुजन समाज को आगे बढ़ना है, सबको साथ लेके चलना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, कुछ भी हो जाए अपने बच्चों को पढ़ाना जरूर है। इसके उपरांत चेयरमैन को पगड़ी बांधकर उनका सम्मान किया गया, स्वागत किया गया तमाम टीचर्स द्वारा, तमाम जो लोग आए हुए थे उन सबके द्वारा। सविता कात्यायन पवार केंद्रीय चेयरमैन का स्वागत किया गया, पगड़ी पहनाकर स्वागत की ये बेला भी काफी देर तक चलती रही।
सविता कात्यायन जी की स्वागत की बेला के बाद सविता कात्यायन जी ने स्वयं मंच पर सभी का धन्यवाद करते हुए अपने विचार भी साझा किए इस और कार्यक्रम सबका में आए धन्यवाद हुए किया। हमारे सभी अतिथिगण, मुख्य अतिथि श्री कौशल कुमार जी, डायरेक्टर अनुसूचित जाति जनजाति आयोग भारत सरकार, हमारे विशिष्ट अतिथि सुधाकर राव भीमराव गायकवाड़ जी, रितु बाला मीना जी, हरीश कुमार जी, प्रमोद कुमार सत्यार्थी जी, संजय सुभाष जी, राकेश राय जी, सुधा सिंह जी, वीर सिंह जी, नार सिंह जी, ये आप सभी की गरिमामय उपस्थिति ने इस कार्यक्रम में आज 4 चांद लगाए। साथ ही मैं इस मंच की पूरी समस्त टीम, जो कि नगर निगम में से हमारे संरक्षक कप्तान सिंह रंगा जी, सत्य प्रकाश चौधरी श्यामवीर जी, प्रमोद कुमार, केपी सिंह, कार्यक्रम के अंत में सविता कात्यायन पवार केंद्रीय चेयरमैन बात कर रहे हैं संगठन से जुड़े अन्य लोगों ने स्कूल भी से मीडिया से बात संयुक्त करते हुए अपने अनुसूचित विचार जाति साझा जनजाति किए। शिक्षक मंच द्वारा जिस तरीके से हर साल भव्य एक प्रोग्राम होता है और जिसका नाम दिया जाता है गौरव सम्मान, और हर वार संयुक्त शिक्षक संघ अपना रिकॉर्ड तोड़ता है, क्योंकि पिछली बार काफ़ी सारे रिक्शे दिव्यांगों को दिए गए, छड़ी दी गई थी और सम्मान किया गया था। उसी प्रकार इस बार भी बड़े पैमाने पर आप देख रहे हैं ये हॉल खचाखच भरा हुआ था। हमारे बीच में चेयरमैन सविता कात्यायन जी। सविता कात्यायन जी जिस तरीके से ये भव्य अपने प्रोग्राम किया और सम्मान दिया, गौरव, आप क्या गौरव सम्मान है और ये गौरव किसको कहते हैं? सर ये हमारा जो संयुक्त अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक मंच है, जो बाबा साहब की जो एक अलग है हमारे बहुजन समाज के बीच में, जो हमारे शिक्षक साथी लगातार शिक्षकों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, बहुजन विचारधारा पर काम करते हैं, समाज के लिए एक ऐसा काम करते हैं, तो उसके लिए हम अपने कुछ शिक्षकों को जो है सम्मानित करते हैं, जो हमारे गौरव को बढ़ाते हैं, हमारे समाज के गौरव को बढ़ाते हैं, बाबा साहब के गौरव को बढ़ाते हैं। जो बाबा साहब ने एक हमें ऐसा मुकाम, एक ऐसा मंच दिया है, तो जो इस गौरव को हमें बढ़ाता है, उस नाम पर ही हमने बाबा साहब गौरव सम्मान ये रखा है और अपने शिक्षकों को और बच्चों को हर प्रत्येक वर्ष हम ये बाबा साहब गौरव सम्मान पुरस्कृत करते हैं बच्चों को। सविता कात्यायन जी, जिस तरीके से आज के माहौल के अंदर प्रोग्राम करना बड़ा टेढ़ी खीर होता है, और सब लोग ये कहते हैं अगर हम कार्यक्रम करेंगे तो और जो मंच हैं या और जो पार्टियां या और जिस तरीके का जो माहौल है, ये हम पे बुरा असर डलेगा, क्योंकि आप तो हर साल सरकार से 3-2-5 करने के चक्कर में रहते हैं और अपने काम को बाखूबी निभाते हैं, क्योंकि आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, उसके बाद समाज का काम करते हैं। बिल्कुल सर, बाबा साहब की बदौलत ही हम इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। तो एक बाबा साहब को हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन प्रत्येक वर्ष हम बाबा साहब को एक अपने इस कार्यक्रम के द्वारा एक श्रद्धांजलि उनको हम देते हैं। हाँ, हम अपने स्कूल के काम को भी, क्योंकि स्कूल में ज़्यादातर पढ़ने वाले बच्चे हमारे ही बच्चे होते हैं सर, तो हम उन बच्चों के भी पूरा समय शिक्षा के लिए देते हैं। और अपने जो आपने कहा कि स्कूल के बाद, क्योंकि बाबा साहब ने इतनी विपरीत परिस्थितियों में हमारे को यहाँ तक पहुँचाया और ये हमें अधिकार दिए, तो आज हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी पे बैक टू सोसाइटी कुछ समय, आज हम अपने परिवार के लिए तो जीते ही हैं और नौकरी तो सभी करते ही हैं, नौकरी में तो सबको सैलरी मिलती ही है, लेकिन समाज के लिए एक पे बैक टू सोसाइटी हम क्या कर पाए। हम बाबा साहब ने जो कहा कि मैं इस कारवा को यहाँ तक लेके आया हूँ, इसको मैं यहाँ तक लेके आया हूँ, तो आप आगे नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम यहाँ तक तो उसको रोके रखें। तो हम कोशिश करते हैं कि बाबा साहब के उस मुकाम को हम जो जितना आगे बढ़ा सकते हैं उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। हमारे बीच में राष्ट्रीय कवि कहूँ तो कोई गुनाह नहीं होगा, अध्यापक हैं, और अध्यापक भी ऐसे सब्जेक्ट के हैं कि जो वाणी है, एक एक शब्द को ऐसे पढ़वाया जाता है। आपका नाम है समय सिंह जाटव। समय सिंह जाटव जी, आप जो संचालन करते हैं और आपके संचालन करने में जब आप कविता बोलते हैं या कोई छंद बोलते हैं तो सारी पब्लिक चुप हो जाती है। आज बाबा साहब की जयंती है, तो इस संबंध में क्या कहेंगे? देखिए, आज बाबा साहब की जयंती पर हम सभी शिक्षकों के द्वारा बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में आज सभी शिक्षक समाज ने और हमारी शिक्षक मंच ने शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए और दिव्यांगजनों के लिए जितना हम पे बन पाया है वो सहयोग दिया है। और इसका कारण यह है कि हमें शिक्षकों को समाज में बाबा साहब की जो विचारधारा थी उसको फैलाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए
हमने उनको ये सम्मानित दिया है कि उनको प्रोत्साहन मिले कि बाबा साहब की जो विचार हैं, जो उनका पथ है, उनका रास्ता है, उस रास्ते पर चलें और विचारों को अपनाएं। और जाटव जी, जिस तरीके से बाबा साहब ने कहा था ऐसे आडंबर करने से अच्छा है मेरे को पढ़ो, मेरी किताबों को पढ़ो, आपका उद्धार हो जाएगा, कथन क्या सत्य है? नहीं, बिल्कुल सही कहा बाबा साहब ने। और हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाएं। और बाबा साहब ने अपनी जो लड़ाई है वो शिक्षा के बल पर ही जीती है। और समाज में हम शिक्षक हैं, तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि बाबा साहब का जो पहला नारा था शिक्षा, जिसने इस पूरे समाज को जगाया और पूरे लड़ाई है वो शिक्षा के बल पर जीती। तो ये हमारा कर्तव्य शिक्षक होने के नाते कि हम इस शिक्षा की क्रांति को कभी रुकने नहीं दें, बाबा साहब के कार्य को कभी रुकने नहीं दें। हमारे साथ हैं संयुक्त अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक संघ के महासचिव। एक महासचिव कहना बड़ा आसान है, लेकिन जब उनके कार्यों को देखा जाता है कि सारी जिम्मेदारी पूरे संघ की जिम्मेदारी एक महासचिव के ऊपर होती है। और देखा गया है कि आप कल से और अभी तक घर जाने का काम नहीं किया और आप इस प्रोग्राम को सफल कराने में बहुत बड़ा योगदान, जिस तरीके से चेयरमैन साहिबा ने बोला है और पूरा संगठन ये कह रहा है, राजेंद्र जी का बहुत बड़ा रोल। सर, आज जो ये प्रोग्राम है गौरव सम्मान, ये नाम आपने डॉक्टर अंबेडकर गौरव सम्मान दिया, ये क्या सोच समझ के दिया? धन्यवाद पीपल जी। नमस्कार, राजेंद्र प्रसाद बोल रहा हूँ। जो आपने पूछा है कि अंबेडकर गौरव सम्मान आपने क्यों रखा है, आज जो हम हैं बाबा साहब की बदौलत हैं, और बाबा साहब थे तो हमें, और बाबा साहब थे तो हमें गौरव मिल रहा है। यदि बाबा साहब ना होते तो हमें गौरव तो दूर दूर की बात है, हमें कोई पूछता भी नहीं। हमें जो है मतलब जो जानवरों की तरह वो होता ना हमारा बर्ताव, जो दूसरे करते थे, हमारे साथ हमेशा वही रहना था। मगर बड़ा ही बाबा साहब का जो मतलब एक मेहनत थी, जिसका जो है आज फल हमें मिल रहा है, और जो गौरव है, तभी हमें जो है इस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गौरव सम्मान समारोह आज हम आयोजित कर पाए हैं। तो सर, जिस तरीके से बाबा साहब ने कहा था 14 अक्टूबर 1956 को कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, क्या लगता है कि वो जो कथन था बाबा साहब का उस समय का, और आज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, क्या बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं? देखो, बाबा साहब ने कुछ सोच समझ के कहा होगा उस टाइम, और जो उन्होंने भुगता था, जो परेशानी सामने झेली थी, उनमें बाबा साहब का साथ कहीं ना कहीं जो पढ़े लिखों ने भी नहीं दिया होगा। इसलिए बाबा साहब को ये कथन जो है उजागर करना पड़ा कि मेरा समाज मुझे धोखा दे रहा है या धोखा दे सकता है। जो पढ़ा लिखा समाज है वही मेरे साथ नहीं चलेगा, तो आने वाली पीढ़ी जो है मेरे कैसे रहेगी। तो ये बात है जो उस टाइम की बात है और आज के टाइम है। आप देखोगे कि इस साल 14 अप्रैल को पूरा नॉर्थ इंडिया और महाराष्ट्र, पूरा देश लगभग जो है इस बार नीला रंग से रंगा हुआ था। इस बार जितनी जो है जागरूकता जो है हमारे समाज ने दिखाई है, वो जो है पहले जो है पिछले साल तक नहीं थी। हमारा समाज जाग रहा है और जागेगा तो कुछ न कुछ जो है नया करके मानेगा। बाबा साहब को जानते समय, पहचानते समय, लेकिन बाबा साहब के भी मिशन को मान नहीं रहे हैं। चलेगा, बाबा साहब के मिशन को मनाने में क्या है, हमारे जो नेता लोग हैं वो कहीं ना कहीं भटका देते हैं। हमारे नेता इकट्ठे नहीं होने देते। सबको अपनी अपनी जो है दाल रोटी सेकनी है, कि मतलब ये है कि हम अपनी दुकान चला लें। जिस दिन नेता लोग एक छत के नीचे आके समाज के लिए काम करेंगे, इस समाज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। सर, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो आज हमने कार्यक्रम किया है अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक मंच की तरफ से, तो जिस प्रकार आज आपने देखी होगी कि अच्छी गैदरिंग यहाँ पर आई है। ये इकट्ठी भीड़ तभी होती है जब कुछ जो है समाज में जागरूकता होगी। यदि जागरूकता होगी तो समाज आगे बढ़ेगा, और यदि समाज को जागरूक होने से रोक दिया गया तो समाज जो है पिछले 100 साल पहले जिस अवस्था में था वो वहीं पहुँच जाएगा।